हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई थिंक अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मैथ गुणनखंड संकल्पना में जो कि गुणनखंड चल रहा है। और इसमें कुछ क्वेश्चन हो चुका है। जो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ तक हो चुका है, क्वेश्चन 9 तक शायद हो चुका था पिछली क्लास में। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी स्क्रीन से संबंधित, इसलिए क्वेश्चन 9 तक ही हुआ था। और हमारा क्वेश्चन ये 10 11 12 क्वेश्चन बचा हुआ है। 3 क्वेश्चन हमारे इस अध्याय से बचे हुए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम का डेट लगभग लगभग क्लियर हो चुका है कि आपको इस महीने के लास्ट में यानी दिसंबर के लास्ट में एग्जाम होने ही होने हैं। और वो एग्जाम में भी हमको लगता है 26 27 और 28 को होगा। संभवतः इस डेट पे हो जाएगा, क्योंकि कल ही अभी डेट फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है कि आपका फॉर्म भरा जाएगा। जब बोर्ड फॉर्म भरा जाता है तो आपको कंफर्म है कि आपका इस महीने में ही एग्जाम होना है। तो आपके पास समय बहुत कम है। मोटी मोटा आप मान लीजिएगा आपके पास 20 डेज का समय है, इसके ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। अब आप इसमें लग जाइए, बिल्कुल पढ़ाई करिए। जो भी चीज़ें हैं और सीरीज वगैरह आप सॉल्व करना भी शुरू कर दीजिए। और आपको यहाँ से ये कोर्स भी, मैथ का कोर्स भी ख़त्म ही करा दिया जाएगा थोड़ा सा फास्ट भी चल करके। और सीरीज के सारे प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 तक हो गया है, क्वेश्चन 10 हमको पढ़ाना है। तो देखिए क्वेश्चन 10 हमारा करा है यक्स वाई घाते 5 माइनस यक्स घाते 5 वाई। ये प्रश्न दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करना है। चलिए आइए पेज पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 था यक्स वाई घाते 5 माइनस यक्स घाते 5 वाई। ये है। देखिए हमारा जो प्रश्न चल रहा था वो वर्गांतर पे चल रहा था। वर्गांतर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ही चल रहा था। इसी पे प्रश्न हमको लगाना था। इसका होता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और अगले क्वेश्चन में क्या होता है ए माइनस बी। यही हमारा फार्मूला होता है वर्गांतर का। तो इसी पे हमको प्रश्न लगाना था। तो देखिए इसमें ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। यक्स वाई घाते 5 है, यक्स घाते 5 वाई है। यानी कि इसमें अगर 4 घात होता तो हम इसको बना लेते। ये घात 5 है, विषम घात है, इसलिए हमारा को इसको बनाने में दिक्कत है। तो ऐसा करते हैं कि हम पहले यक्स वाई इसमें कॉमन ले लेते हैं। जब यक्स वाई आप कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक यक्स हट जाएगा और इसमें से भी एक वाई निकल जाएगा। तो क्या बचेगा, इसमें वाई घाते 4 बच जाएगा। वाई घाते 4 माइनस यहाँ भी एक यक्स घाते कम हो जाएगा तो यक्स घाते 4 बचेगा। और वाई से वाई कट जाएगा, ये बचा। आप देखिए अब ये हो गया यक्स वाई। अब यहाँ से बड़ा कोष्ठक लगा लीजिए। एक मिनट, यहाँ से आप बड़ा कोष्ठक लगा लीजिएगा। तो ये हमारा बड़ा कोष्ठक हो गया। और वाई घाते 4 को हम लिख सकते हैं क्या, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस यक्स घाते 4 को लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये अब जाके आपका वर्गांतर का रूप बन रहा है। जब वर्गांतर का रूप बन गया तो यक्स वाई हो गया। और अब यहाँ से हम लगा लेंगे फार्मूला। देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो गया ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया। तो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, यानी इस वाई स्क्वायर को आप मानिए ए स्क्वायर, और सॉरी इस वाई स्क्वायर को मानिए ए, और ए पे पावर लगा है स्क्वायर हो जाएगा। और इसको एक्स स्क्वायर पूरे को मानिए बी, और पावर लगा है स्क्वायर तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी यानी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, पहले एक क्वेश्चन ए प्लस बी, दूसरे में क्या हो जाएगा एक क्वेश्चन में ए माइनस बी यानी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये अभी आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी एक बार और वर्गांतर का फार्मूला बन रहा है। आप इस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे रहने दीजिए। फिर यहाँ से वर्गांतर का फार्मूला बन गया, देखिए इस रूप में फिर से आ गया है। तो फिर हम लिखेंगे एक क्वेश्चन में ए प्लस बी यानी वाई
प्लस एक्स और अगले क्वेश्चन में वाई माइनस एक्स लिख लेंगे। ठीक है, अब ये जाके हमारा आंसर हुआ यक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स, ये जाके हमारा आंसर हुआ। तो यही कुल मिला के आपको पिछली क्लास से ही देखने को मिल रहा है कि हमेशा वर्गांतर का ही बन रहा है, जहां भी सवाल आएगा एक बार दो बार तीन बार वर्गांतर का ही प्रयोग हो रहा है। तो इसमें बस इतना ही ध्यान ही देना है कि वर्गांतर हम कैसे बनाएं चीजों को। ठीक है, चलिए 10 नंबर हो गया। अब देखिए कह रहा है 11 नंबर में कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्रयोग से हल कीजिए। ये देखिए यहाँ से कह रहा है कि जो ये प्रश्न है ना, ये 11 का 1, 11 का 2 और 12 नंबर, ये कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्रयोग से हल कीजिए। यानी सवाल कैसा भी दिया हो उसमें आपको वर्गांतर का प्रयोग करना ही करना पड़ेगा। इस तरीके से वो सवाल कह रहा है कि आप वर्गांतर का प्रयोग करके सवाल को लगाइएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला सवाल 11 का पहला सवाल है 11.5 इंटू 10.5। अब देखिए इसमें मैटर ये फंस रहा है कि आप इसको कैसे बनाएंगे वर्गांतर। इसमें तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा, इस तरीके से ऐसा या ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अब इसमें कैसे हम करते हैं तो चलिए देख लेते हैं। 11 नंबर का फर्स्ट पहला सवाल, 11 नंबर का पहला सवाल दिया है 11.5 सवाल था। 11.5 इंटू 10.5, 10.5 ये है। ठीक, तो देखिए अब इसको लगाना है। तो इस सवाल को लगाने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको ये करिए कि 11.5 इंटू 10.5 कह रहा है, इसको आप इस रूप में लगाइएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म आना चाहिए। तो ऐसे सवालों को आपको करना क्या होगा, जैसे 11.5 है, 11.5 को हम ऐसा जोड़ें या घटाएं। जैसे देखिए 11.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 11 और प्लस 0.5 क्या लिख सकते हैं बताइए। इस 11.5 को हम इस रूप में लिख सकते हैं ना, 11 प्लस 0.5। तो 11 में 0.5 अगर जोड़ेंगे, 11 में अगर 0.5 आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11.5 ही ना आएगा। आ गया। अब इस 10.5 को इसी के रूप में, जिस रूप में इसको लिखे हैं इसी के रूप में, इस 10.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 10.5 को यही लिख सकते हैं ना, 11 माइनस 0.5। 11 में से आधा गया तो कितना बचेगा, देखिए 11 माइनस 0.5। 11 रुपए में से अगर 11 में से 0.5 आप घटा देंगे तो कितना आएगा, 10.5। क्योंकि 10.5 में अगर हम 0.5 जोड़ते हैं तो 11 आता है। तो वही चीज देखिए इस रूप में हो गया कि नहीं हो गया, एक हो गया 11 में से 0.5 जोड़ दिए और अगले में 11 में से 0.5 घटा दिए, तो देखिए एक हो गया ए प्लस बी के रूप में हो गया, और अगला किस रूप में हो गया, ए माइनस बी के रूप में हो गया। एक ए प्लस बी के रूप में हो गया और एक ए माइनस बी के रूप में हो गया। तो अब यहाँ से फार्मूला बन गया कि अगर एक क्वेश्चन में ए प्लस बी है और अगले क्वेश्चन में ए माइनस बी है तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही रूप में ये सवाल भी है, तो इसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे कि ए स्क्वायर यानी ए 11 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब 0.5 का 0.5 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। एक मिनट, यानी हम लिख सकते हैं इसको 11 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। ये अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 11 का स्क्वायर 11 में 121 हो जाएगा, और माइनस 0.5 का अगर स्क्वायर आप करेंगे
तो 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 5×5 = 25 यानी 0.25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.25। अब 121 में से 0.25 घटाएंगे, 121 में से अगर हम 0.25 घटा देंगे तो 100, यहाँ हो जाएगा 100 में से 25 गया 75। कितना आ गया? 75। दशमलव एक चला गया उधर तो बचा 120, यानी आएगा 120.75। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अभी इसके पहले सवाल इस रूप में बना रहता था, उसको तोड़ना रहता था, लेकिन इसमें क्या किए हम, इस रूप में हमको बनाना है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को में हमको बनाना था, बना करके फिर सवाल को सॉल्व करना था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता है प्रश्न ऐसे, इसको आप देख लीजिएगा। जहाँ नहीं समझ आएगा आप एक बार दो बार वीडियो को देखेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ। अब 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 12 नंबर 11 का भी सेकंड सवाल है। 11 का सेकंड नंबर क्या कर रहा है? 0.789 सवाल है। 11 का सेकंड नंबर 0.7 जीरो 0.789 इंटू फिर 0.789 फिर माइनस 0.211 0.211 जी, 0.211 0.211 इंटू 0.211 बटा क्या है? 0.789 और 0.211 0.789 माइनस 0.211, यही सवाल है। अब इस सवाल को हल करना है, तो आपको बिल्कुल सिंपल दिख रहा होगा, ऊपर सवाल दिख रहा होगा कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली ऊपर दिख जा रहा होगा कि इसको वर्गांतर के रूप में जैसा बना लेना है और सवाल को हल कर देना है। देखिए, वर्गांतर जैसा बना लेने के लिए आपको करना क्या होगा, इसको हम कर लेंगे 0.789 0.789 वहीं पे एक ही है तो हम लिख लेंगे 0.789 का इसका स्क्वायर कर दीजिए और माइनस इसको भी कर लीजिए 0.211 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ये कर देंगे। एक मिनट, बस ये इसको सही से देते हैं। चलिए, तो इसको भी हम लिख लेंगे क्या? 0.211 इसका होल स्क्वायर कर दीजिए और नीचे बटा क्या हो जाएगा? बटा ये वाला जैसे का तैसे भी लिख दीजिए, इसमें कुछ मत करिए। ये 0.789 माइनस 0.211, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए ऊपर वर्गांतर का फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया? ए स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया माइनस ये हो गया बी स्क्वायर। वर्गांतर का फार्मूला बन गया, तो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, अगले क्वेश्चन में ए माइनस बी, यानी 0.789 प्लस ये वाला 0.211, एक क्वेश्चन में प्लस बी और अगले क्वेश्चन में ए माइनस बी, यानी 0.789 माइनस 0.211, ये और बटा 0.789 माइनस 0.211। देखिए, बिल्कुल ये इससे कैंसिल हो गया, कट गया, दोनों एक ही हैं, तो ये हमारा कट गया, तो बचा क्या? बचा 0.789 और प्लस 0.211। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए,
नौ एक दस का ही जीरो हो जाएगा, और आठ एक नौ एक दस का ही जीरो हो गया, और सात दो नौ, नौ एक दस हो गया। कितने अंक पे दशमलव? तीन अंक पे दशमलव। ये हुआ आपका आंसर। कितना आ गया? एक आ गया। आंसर कितना आया? एक हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। आप इसको ऐसे ही कर लेंगे। तो ये हुआ हमारा वर्गांतर बना करके। सवाल दिया हुआ था, हमको वर्गांतर बना था। वर्गांतर बनाने के बाद कहीं न कहीं ऐसा सवाल रहेगा तो ऊपर से नीचे कटेगा, 100% ऊपर से नीचे कट जाएगा, तो बचेगा एक। जो भी जोड़ रहेगा तो जोड़ देना है, घटाना रहेगा तो घटा देना है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 12 नंबर कर रहा है एक 1.65 इंटू 1.65 माइनस 1.35 इंटू 1.35 अपान 1.65 माइनस 1.35। ठीक है, ये प्रश्न है। इसको भी देखिए, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ देख सकते हैं ये वाला वर्गांतर एक वर्ग कर दीजिए, इसका इसका वर्ग कर दीजिए। वर्गांतर का फार्मूला बन जाएगा, ऊपर से नीचे एक कट जाएगा, फिर वही आ जाएगा, जोड़ देंगे आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं 12 नंबर। 12 नंबर सवाल क्या है? सवाल यही था, 1.65 इंटू 1.65, फिर माइनस 1.35 इंटू 1.35 अपान कितना है? 1.65 माइनस 1.35। बिल्कुल जैसे 11 नंबर का दूसरा सवाल है, सेम सवाल वैसे ही ये भी है। ये भी सवाल वैसे ही रहेगा। ठीक है। तो आप कर लीजिए, ये इसका स्क्वायर पहले कर दीजिए, 1.65 का होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर माइनस 1.35 का भी स्क्वायर कर दीजिए। अब बटा क्या हो जाएगा? बटा बटा क्या हो जाएगा? बटा हमारा ये हो जाएगा, बटा 1.65 माइनस 1.35। 1.35। ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। जब इस तरीके से आप इसको कर लेंगे, तो ऊपर वाला वर्गांतर का फार्मूला बन गया। तो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी 1.65 प्लस 1.35। एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, अगले क्वेश्चन में ए माइनस बी, 1.65 माइनस 1.35 अपान 1.65 माइनस 1.35। ये हो गया। ठीक है। तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। दोनों जब कैंसिल हो गया तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा। तो 1.65 और प्लस 1.35 ऐड कर देंगे तो 5 5 10 का ही जीरो हो जाएगा, और 6 और 3 9 1 10 का ही जीरो हो गया। एक एक दो एक तीन हो गया, दो अंक पे दशमलव। आंसर कितना आया इसका? तीन। ठीक है। तो ये रहा आपका सवाल। तो इसमें दो टाइप से सवाल थे। एक वर्गांतर बनाना था, और एक वर्गांतर बना हुआ था। वर्गांतर बना हुआ था तो उसका एक्सप्लेन करना था, और एक को एक्सप्लेन हुआ था उसका वर्गांतर करना था। तो इस दोनों टाइप्स के सवाल को हम यहाँ पे देख लिए हैं। अब नेक्स्ट जो अभ्यास होगा उसमें देखते हैं किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे वो होगा, सवाल को लगाना होगा। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए और बिल्कुल लग जाइए पढ़ाई पे, क्योंकि आपका सारा चीजें आ चुकी हैं कुछ दिन में। मान चलिए कि आपको 15 तारीख के पहले पहले या 15 तारीख तक आपका टाइम टेबल भी बन जाएगा कि आपका पेपर कब होना है। संभवतः आपको पेपर हमने बता दिया है 25 दिसंबर को क्रिसमस डे है, इसलिए हो सकता है 25 को ना हो तो 26, 27, 28 को हो, या फिर 27, 28 और 29 को हो। ठीक है। संभवतः इसी डेट में होना चाहिए, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर का भी पेपर होना है, तो फोर्थ सेमेस्टर का में भी जनवरी में जाएगा पेपर। तो इसलिए आप बिल्कुल लग जाइए, बिना समय वेस्ट किए आप अ, दिन रात आप लग जाइए।
अदरवाइज मैथ में बैक बहुत तेज लगता है, ये आपको पता भी है। जबकि मैथ में बहुत कुछ होता नहीं है फिर भी। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। इस क्लास को यहीं पे खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न हो भी गए हैं। अब अगले वाले अभ्यास में देखेंगे क्या है, किस टाइप से है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।